संधारित्र में संचित ऊर्जा को पढ़ेंगे और आवेशों का पूर्ण वितरण पढ़ेंगे। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड इज ए कैपेसिटर। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो एक संधारित्र है, इसमें जो एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दी है प्लस और माइनस आवेश। इसमें जो है ये संधारित्र में हम प्लस आवेश दे रहे हैं इसको और इसमें दे रहे हैं माइनस आवेश। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश और इसमें जो है वो माइनस क्यू आवेश और इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है प्लस आवेश से माइनस के आवेश के जो है ओर है। तो इसमें अब विभव देखना है तो विभवांतर का फॉर्मूला जो होता है वो V बराबर Q/C होता है। तो विभवांतर बराबर लिखेंगे, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला Q/C होता है। तो इसमें विभवांतर निकल के आया Q/C, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब आपको निकालना होगा माना संधारित्र को आवेशित को अल्पांश Q1 देने पर किया गया कार्य ज्ञात करना होगा। किया गया कार्य को W से डिनोट करते हैं। माना संधारित्र को आवेश की अल्पांश को dq से डिनोट कर किए हैं लेने पर किया गया कार्य। तो किया गया कार्य यहाँ पे अल्पांश है इसलिए dw लिए, कार्य को w से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे dw बराबर फार्मूला जो निकल के आएगा v डॉट, इसको विभवांतर को v डॉट से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे विभवांतर v लिए हुए हैं, यहाँ पे विभवांतर को v डॉट से डिनोट किए हैं। तो v डॉट जो आएगा v डॉट इंटू dq, यहाँ पे dq के q जो है यहाँ पे अल्पांश लिए इसलिए यहाँ पे विभवांतर जो आवेश जो होगा वो dq हो जाएगा। तो यही dw बराबर फार्मूला निकल के आया v डॉट इंटू dq। तो यहाँ से निकल के आता है v बराबर जो फार्मूला होता है w/q होता है। तो इसमें से w निकालेंगे तो आएगा v इंटू q। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा है। अब निकालेंगे समी 1 से v1 का मान रख देंगे, यहाँ पे v1 का मान रख सकते हैं q/c समी 1 से। समी 1 से v1 का मान रखेंगे तो w बराबर जो आएगा v1 का मान है q/c है तो q/c रख देंगे और dq को सेम रखेंगे। तो यहाँ से निकल के आ गया dw निकल के आ गया। आप कुल कार्य निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको सब में 2 मान लेते हैं और कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अतः संधारित्र संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य अब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। तो कार्य के W से डिनोट करते हैं और संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन करेंगे Q से 0 तक और इसमें जो था वो कार्य जो है dW है। तो W बराबर आएगा इंटीग्रेशन थीटा Q से लेकर 0 तक dW का मान निकाल के लाए हैं। समय 2 में था Q/C इंटू dQ। तो इसमें जो नियतांक है वो 1/C है तो 1/C को हम बाहर करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन Q से लेकर 0 तक Q/dQ आ जाएगा। 1/C जो है वो नियतांक है इसलिए इसको बाहर कर लिया। अब करेंगे इंटीग्रेशन तो W बराबर आएगा 1/C जो है वो कांस्टेंट है, ठीक 0 तक। Q का होता है इंटीग्रेशन Q पर n बराबर जो फार्मूला होता है x पर पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। तो इसमें जो है 1 पर जो Q पर जो होगा वो 1 होगा तो 1 प्लस 1 आएगा और बट्टा 1 प्लस 1 होगा dQ हो जाएगा। तो इसमें W बराबर जो निकल के आएगा 1/C Q का हो जाएगा होल स्क्वायर बट्टा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का मान जो है वो Q से लेकर 0 तक है तो एक बार यहाँ पे Q के जगह पर बड़ा Q रख देंगे और एक बार रख देंगे 0 तो निकल के आएगा W बराबर 1/C। तो Q के जगह पर बड़ा Q लिखेंगे तो बड़ा Q का क्या होगा होल स्क्वायर बट्टा 2 और माइनस लिखेंगे और एक बार रखेंगे 0 तो Q के जगह पर 0 रखेंगे तो सारा मान क्या होगा 0 आ जाएगा। तो इसमें से निकल के आएगा कार्य W बराबर 1/C Q का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो यही निकला, किया गया कार्य निकल के आया Q का होल स्क्वायर 2 इंटू C।
यही जो है संपूर्ण के लिए किया गया कार्य निकल के आया। यही किया गया कार्य संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये जो कार्य जो हुआ स्थितिज ऊर्जा उसको बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला जो निकल के आएगा 1/2 Q²/C। तो यहाँ पे C के जगह पर एक C का फार्मूला होता है, तो लिखेंगे चूँकि Q बराबर C/V होता है, तो Q के जगह पर एक बार C को बराबर करेंगे तो आएगा Q/V। तो इसमें से एक बार C के जगह पर आप रख सकते हैं Q/C, तो लिखेंगे U बराबर 1/2 Q के जगह पर रख देते हैं C/V, तो हो जाएगा C का होल स्क्वायर और V का होल स्क्वायर बटा C आ जाएगा। तो एक C से एक C कट जाएगा तो निकल के आएगा U बराबर 1/2 CV का होल स्क्वायर। एक ये फार्मूला निकल के आ गया। अगर हम अब C के जगह पर Q/V रखेंगे तो निकल के आएगा, वहाँ पे देखते हैं। अब C के जगह पर रखते हैं Q/V, तो फार्मूला होगा वही U बराबर 1/Q का होल स्क्वायर बटा C। अब C के जगह पर रखते हैं तो आएगा U बराबर 1/2 इंटू Q का होल स्क्वायर बटा, अब C के जगह पर रखेंगे Q/V तो आएगा Q से Q कटेगा एक तो बचेगा एक, U बराबर निकल के आएगा 1/2 Q/V। एक Q से एक Q कटा, एक Q बचा और Q/V, एक ये फार्मूला निकल के आ गया। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए 3 फार्मूला होता है, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये होगा। फर्स्ट में ये होगा और सेकेंड में ये आएगा और थर्ड में ये होगा। तो 3 फार्मूला निकल। अगला है आवेशों का पूर्ण वितरण। तो इसमें लेंगे 2 चालक लेंगे, एक होगा A और एक होगा B। ये गोला है, बंद गोला है। इसमें अब आपको देखना होगा, इसको A को लेंगे प्लस Q आवेश 1 लेते हैं और इसमें B में लेंगे Q2 आवेश और इसमें लेंगे विभव जो होगा संधारित्र जो होगा जिसको बोलते हैं धारिता, उस इसमें लेंगे C1 और इसमें लेंगे C2 और इसमें विभव जो होगा वो अलग अलग होगा। इसमें विभव V1 होगा और विभव जो होगा V2 होगा। इसमें इतना बात आ गया। अब देखेंगे अगर हम संधारित्र चालक को कनेक्ट कर देंगे चालक से तो इसमें क्या होगा, धारिता और आवेश जो होगा वो सेम होगा, लेकिन विभव जो होगा वो समान हो जाएगा। Q1 तो इसमें भी होगा, Q2 इसमें भी होगा और धारिता भी अलग अलग होगा, C1 इसमें C2, लेकिन विभव जो होगा ये दोनों के बीच वो भी होगा। अलग अलग विभव नहीं हो सकता, जिसमें V1 था V2 था, अब ये नहीं हो सकता, अलग अलग विभव नहीं होगा क्योंकि ये चालक से कनेक्ट हो गया। इसमें विभव जो होगा वो समान होगा। तो लिखेंगे जोड़ने के पहले, इसमें जोड़ने के पहले, चालक से जोड़ने के पहले जो हुआ वो लिखेंगे। तो जोड़ने से पहले आया Q बराबर फार्मूला यहाँ पे निकल के आएगा CV होता है, तो Q बराबर जो आएगा एक C1 V1 निकल के आएगा Q1 के लेल और एक फार्मूला होगा Q2 का, तो Q2 का इसमें आएगा C2 है धारिता जिसको बोलते हैं और विभवांतर जो है यहाँ पे V2 है, तो V2 लिखेंगे तो Q1 के लिए ये निकल के आया C1 V1 और Q2 के लिए निकल के आया C2 V2। और ये जोड़ने से पहले का है ये मान और जोड़ने के पश्चात वो आप निकालेंगे, तो लिखेंगे जोड़ने के पश्चात आवेश। तो कुल आवेश निकाल लेते हैं Q, तो जोड़ेंगे तो आएगा Q1 प्लस Q2, तो Q1 का मान यहाँ पे है C1 V1, तो Q1 के जगह पर रख देते हैं C1 V1 प्लस और Q2 का मान यहाँ पे है C2 और V2, तो C2 V2 रख देते हैं Q2 के जगह पर। तो ये कुल आवेश निकल के आ गया। अब कुल धारिता निकालेंगे, तो कुल धारिता को C से डिनोट करेंगे, तो C बराबर जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2। तो जो अब ये जो है जोड़ने के पहले वाला ये सारा मान निकल के आया है। अब जोड़ने के पश्चात वाला आवेश निकालेंगे, तो लिखते हैं जोड़ने के पश्चात। तो जोड़ने के पश्चात जो आएगा लिखेंगे इसका फार्मूला जो होगा उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। जोड़ने के पश्चात हुआ इसका फार्मूला निकल के आया उभयनिष्ठ विभव बराबर होगा कुल विभव बटा कुल धारिता। तो विभव को V से डिनोट करते हैं, तो इसमें कुल आवेश होगा।
तो कुल आवेश जो था निकल के आया था Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बटा कुल धारिता जो था C1 प्लस C2 था, तो C1 प्लस C2 लिखेंगे। और V बराबर निकल के आएगा Q1 का मान था C1 V1, तो वो लिखेंगे C1 V1 प्लस Q2 का मान था C2 V2, वो लिखेंगे। और C1 C2 को सेम रखेंगे। तो ये जो है इसमें से V बराबर निकल के यही इसका उभयनिष्ठ विभव निकल के आया। अब निकालेंगे धारिता, जिसको बोलते हैं ऊर्जा हानि। अब ऊर्जा हानि निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व उनकी कुल धारिता। जोड़ने से पहले जो चालक जो हुआ उसमें कुल ऊर्जा निकालना होगा। तो ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, तो इसमें फार्मूला जो निकल के आएगा U1 प्लस U2। तो U1 का जो मान होगा 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस 1/2 C2 और V2 का होल स्क्वायर होगा। ये Q1 के लिए फार्मूला था, ये Q2 के लिए फार्मूला था। अब कुल धारिता को U से डिनोट करते हैं, तो इसमें निकल के आएगा दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उनकी कुल धारिता निकालेंगे। अब निकालेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उनकी कुल धारिता। तो इसमें निकल के आएगा U2 बराबर 1/2 C1 और C2 तो अलग रहेगा, लेकिन विभवांतर इसमें सेम होगा, इसलिए हम लिखेंगे V का होल स्क्वायर। तो U2 बराबर जो निकल के आएगा 1/C1 प्लस C2। और विभव हम निकाले थे, जो V बराबर आया था उसको माने थे समीकरण। तो था C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर था, और बटा में था C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये से ये कटेगा, ये एक बच जाएगा, तो निकल के आएगा U2 बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा एक से वो कट गया, तो निकलेगा इसमें से C1 प्लस C2 का C2 निकल के आएगा। तो इसमें यही फार्मूला हो गया, U2 बराबर निकल के आ गया। अब निकालेंगे इसमें ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि जो होगा वो उसका फार्मूला होता है हानि के लिए डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर निकालेंगे और ये 2 को नीचे रख देंगे, तो निकल के आएगा CA प्लस A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो इसमें आएगा 2C1 V1 इंटू 2C2 V2 और बट्टा यहाँ पे आएगा 2 जो है इसके नीचे आएगा, तो आएगा C1 प्लस C2। तो इसमें करेंगे U2 बराबर आएगा, इसको कोष्ठ में लिख लेते हैं C1 V1 का होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2C1 और C2 आएगा, और V1 और V2 आ जाएगा। तो यही इतना कैलकुलेशन हुआ, इसमें यही U2 निकल के आ गया। अब निकालेंगे ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा होता है डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। U1 में से हम U2 हटाएंगे तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 का जो मान था वो लिखेंगे और U2 का जो मान था वो लिखेंगे। तो इसमें U1 का मान जो है 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर है, और माइनस है तो माइनस देंगे और ये सारा U2 का मान लिख लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर लिखे V1 का मान था U1 का मान था 1/2 C1 V2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, और U2 का मान था C1 का होल स्क्वायर V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इंटू V1 V2 का V2 बट्टा 2C1 प्लस C2। तो इसमें जो कॉमन आएगा 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो आएगा U2 बराबर 1/2, और इसको कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा, इसको कॉमन लेंगे तो ये सारा बच जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से 1/2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो ये कॉमन लिए तो इतना आया। कैलकुलेशन कीजिएगा तो और इसमें C1 और C2 कॉमन लिए तो इतना आया है। अब आपको इसमें करना है डेल्टा U बराबर जो निकल के आएगा 1/C1 और C2
और V1 इसमें जो है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और बटा ये 2 को जो है वो नीचे ले लेते तो निकल के आएगा 2C1 प्लस C2। तो यही निकल के आया ऊर्जा हानि के लिए स्थितिज ऊर्जा। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गोले की कुल ऊर्जा संचित रहती है, दूसरा में कुल आवेश संचित रहता है और तीसरा में ऊर्जा और आवेश दोनों ही संचित रहते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है कोई भी संचित ऊर्जा नहीं होगा। तो हम बोले थे जब गोला को परस्पर जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो होगा आवेश जो होगा वो सुरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा कुल आवेश संरक्षित रहता है। अगला है 2 नंबर है C1 और C2 धारिता वाले दो गोलीय चालकों को परस्पर V1 और V2 विभव तक आवेशित करके इन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो उभयनिष्ठ विभव जो V बराबर निकल के आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बटा V1 प्लस V2 निकल के आया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा V1 प्लस V2।